राजा के पास बहुत बड़ा सुंदर महल था और उस महल में एक बहुत सुंदर बगीचा था। उस बगीचे की देखरेख मालिक करता था। बगीचे में अंगूरों की एक बेल थी, तो मालिक बहुत परेशान था। वो परेशान इस बात से था कि एक चिड़िया रोज आती थी और पके हुए अंगूर को तो वो खा जाती थी और कच्चे को जमीन पर गिरा देती थी। माली ने कहा कि इसका तो कुछ करना पड़ेगा वरना ये पूरे बगीचे को खत्म कर देगी। उसने बहुत कोशिश की लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया। उसने सोचा कि अब तो राजा ही कुछ कर सकते हैं। वो गया राजा के पास और राजा को सारी बात बताई। राजा ने कहा तुम टेंशन मत लो, इसे मैं देखता हूँ। राजा गया बगीचे में, चिड़िया आई। राजा ने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया और राजा ने उस पर अटैक किया सीधा और उसे जिंदा अपने हाथ में पकड़ लिया। चिड़िया बोली मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें 4 ज्ञान की बातें बताऊंगी। राजा बहुत गुस्से में था। राजा ने कहा फटाफट बता। तो चिड़िया बोली अपने हाथ में आए शत्रु को कभी जाने मत देना। राजा ने कहा दूसरी बता। चिड़िया बोली कभी भी असंभव बात पर यकीन मत करना। राजा ने कहा तीसरी बता। चिड़िया बोली बीती बात पर पछतावा मत करना। राजा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। राजा ने कहा चौथी बता। तो चिड़िया बोली राजन मैं कैसे बताऊं, आपने इतना कसकर पकड़ा है कि मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। और राजा ने हाथ को थोड़ा लूज किया और चिड़िया हाथ से निकलकर ऊपर उड़ गई और ऊपर जाकर डाली पर बैठ गई। चिड़िया बोली राजन चौथी बात सुन, मेरे पेट में 2 हीरे हैं। ये सुनकर राजा को बहुत पछतावा हुआ। राजा की शक्ल देख चिड़िया बोली राजन मैंने 4 ज्ञान की बातें बताई थी। पहली की हाथ में आए शत्रु को जाने मत देना, आपने मुझे जाने दिया। दूसरी बात असंभव बात पर यकीन मत करना, आपने यकीन कर लिया कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं। तीसरी बात बीती बात पर पछतावा मत करना, आप अभी पछता रहे हैं जबकि मेरे पेट में कोई हीरे है ही नहीं और आप उसे सोचकर पछता रहे हैं। चिड़िया ने राजा को नहीं हम सभी को ये मैसेज दिया है कि बीती बात पर पछतावा करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो चला गया उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। इसलिए फ्यूचर की प्लानिंग करना शुरू करो, अपने सपनों का पीछा करो। जो गया उसे बदल नहीं सकते हम, लेकिन जो हाथ में है उसे तो बदल सकते हैं। नेक्स्ट, एक लड़के को किसान की बेटी पसंद आ गई तो लड़का डायरेक्ट शादी की बात चलाने के लिए किसान के घर पहुंच गया। किसान भी थोड़ा चालाक था। उसने कहा मैं मेरी बेटी की शादी तुमसे करवाऊंगा लेकिन एक शर्त है, मैं एक एक करके 3 बैल भेजूंगा, अगर तुमने उनमें से किसी भी एक की पूंछ पकड़ी तो तुम्हारी शादी मेरी बेटी से करवाऊंगा, वरना घर बैठ के सैड सॉन्ग सुनना। लड़का खेत के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया और अपनी पोजीशन ले ली। किसान बोला रेडी हो दामाद बनने के लिए? लड़का बोला यस आई एम रेडी। किसान ने दरवाजा खोला, एक खतरनाक और बड़ा बैल बाहर आया। लड़के ने सोचा आज तो लग गए मेरे, वो डर गया। उसने सोचा इसे जाने देते हैं, अगले को पकड़ते हैं। बैल पास से चला गया। किसान ने दूसरा दरवाजा खोला, इस बार और विशाल और खूंखार बैल बाहर आया। लड़का अब की बार और डर गया और सोचने लगा कि इससे अच्छा तो पहले वाला बैल था, अगर मैंने इसकी पूंछ पकड़ी तो इससे तो क्या मैं किसी भी लड़की से शादी करने के लायक नहीं रहूंगा। लड़के ने मन ही मन कहा कि इसे भी जाने देते हैं, अगले को देखते हैं। बैल पास से चला गया। अब किसान ने तीसरा दरवाजा खोला। जैसे ही लड़के ने बैल को देखा लड़का बहुत खुश हुआ। मन ही मन सोचने लगा इस शादी को तो अब माय का लाल भी नहीं रोक सकता, क्योंकि इस बार बैल दुबला पतला था। लड़के ने पोजीशन बना ली। जैसे ही बैल पास आई उसने पूंछ पकड़ने की कोशिश की तो खुद पे शर्म आने लगी, क्योंकि उस बैल की पूंछ ही नहीं थी। उस लड़के को 2 बड़े मौके मिले थे लेकिन उसने गवा दिए। हर दिन जब सूरज निकलता है तो आपके लिए एक अवसर लेकर आता है। हर दिन अपॉर्चुनिटी है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे लेते हैं या छोड़ते हैं। एक बार अकबर ने महेश दास नाम के आदमी को दरबार में बुलाया। महेश दास जब द्वारपाल के पास पहुंचे तो द्वारपाल ने रोका कि तुम अंदर नहीं जा सकते। महेश दास ने कहा कि राजा ने स्वयं मुझे बुलाया है। तो द्वारपाल ने कहा कि तुम अंदर सिर्फ एक ही शर्त पर जा सकते हो, तुम्हें राजा जो भी देंगे उसका आधा हिस्सा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। महेश दास ने उसकी शर्त मान ली। महेश दास राजा के पास पहुंचा और राजा उसे देखकर बहुत खुश हुए। राजा ने कहा महेश दास आप बहुत चतुर और चालाक हैं, मैं इससे बहुत खुश हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगोगे वो मिलेगा। महेश दास ने कहा महाराज मुझे 50 कोड़े चाहिए। महाराज उसकी इस बात पे हैरान हो गए और दरबार के लोग कहने लगे कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम दरबार में खड़े हो, इनाम में हीरे ज्वारात मांगो, कोड़े क्यों मांग रहे हो। तो महेश दास ने कहा धन्यवाद लेकिन मुझे 50 कोड़े ही चाहिए। राजा ने कहा ठीक है तुम्हारी ये फरमाइश पूरी की जाएगी, लेकिन इस अजीब मांग की वजह क्या है। महेश दास ने बोला महाराज बाहर खड़े द्वारपाल ने मुझे एक ही शर्त पर अंदर आने दिया कि तुम्हें जो भी मिले उसका आधा हिस्सा मुझे देना पड़ेगा। महाराज ये सुनते ही गुस्सा हो गए और उस द्वारपाल को दरबार में पेश किया गया राजा द्वारा। राजा ने द्वारपाल से कहा कि मैंने सुना है तुम किले की हिफाजत अच्छे से करते हो और इसीलिए महेश दास ने तुमसे ये वादा कर लिया कि इनाम में जो भी मिलेगा उसका आधा हिस्सा तुम्हें दिया जाएगा और हम चाहते हैं कि इनाम का आधा नहीं पूरा हिस्सा तुम्हें दिया जाए।
द्वारपाल बहुत खुश हुआ और महाराज को शुक्रिया बोलने लगा। महाराज ने कहा कि क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि उसने मुझसे क्या मांगा? तो द्वारपाल बोला, हाँ महाराज, मैं जानना चाहता हूँ। महाराज ने कहा कि इसने इनाम में मुझसे 50 कोड़े की मांग की है। ये सुनते ही द्वारपाल के होश उड़ गए। उसने राजा के पैर पकड़े और पैर पकड़कर वो माफी मांगने लगा, लेकिन उसे 50 कोड़े की सजा सुनाई गई। राजा ने महेश दास से कहा कि तुम्हारा ये अंदाज मुझे बहुत पसंद आया और तुम्हें हमारे राज्य के दरबारियों में शामिल किया जाता है। तभी एक दरबारी बीच में बोल पड़ा कि मानता हूँ महाराज, इसने अक्लमंदी से काम लिया है, लेकिन सीधा आप इसे दरबारी में शामिल करें ये ठीक नहीं है। राजा ने कहा कि मुझे इस पर पूरा विश्वास है, आप चाहे तो इसकी परीक्षा ले सकते हैं। अगर ये परीक्षा में सफल हुआ तो ये दरबारियों में शामिल किया जाएगा। तो दरबारी ने कहा कि मेरे एक सवाल का जवाब दो। तो महेश दास ने कहा कि ठीक है, पूछो। उस दरबारी ने पूछा कि तो बताओ इस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ। महेश दास ने कहा कि महाराज मैं बताता हूँ कि ये क्या सोच रहे हैं। इस समय ये खुदा से प्रार्थना कर रहे हैं कि या खुदा अपने शहंशाह को दिमाग और अच्छी सेहत दे, उनका इकबाल हम पर सदा के लिए बना रहे। महेश दास ने कहा कि महाराज इनसे पूछिए कि क्या मेरा ये उत्तर सही है। दरबारी फंस गया था। अगर वो मना करता कि मैं महाराज के बारे में ऐसा नहीं सोच रहा था तो महाराज उन्हें मार डालते। तो उसने कहा कि हाँ महाराज, मैं यही सोच रहा था। उसके इस चतुर और चालाकी की वजह से अकबर ने उसका नाम बीरबल रख दिया। नेक्स्ट, एक पेंटर जो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था, वो रोज बाजार जाता और पेंटिंग को 500 रुपए में बेचकर आ जाता और इस तरह से महीने के वो 15,000 रुपए कमा लेता। और ऐसे करते करते बहुत साल गुजर गए। अब उस पेंटर की उम्र बहुत हो चुकी थी। उसके लिए पेंटिंग बनाना मुश्किल होता चला जा रहा था क्योंकि उसके हाथ कांपते थे। उसका एक बेटा था, उसने सोचा कि उसका ये जो टैलेंट है ये अपने बेटे को सिखाएगा। अब वो अपने बेटे को पेंटिंग सिखाने लगा। उसने बेटे से कहा कि बेटा अब मेरी उम्र हो गई है, अब से पेंटिंग तू करेगा और मैं सिखाऊंगा कि पेंटिंग कैसे करते हैं और उसमें रंग कैसे भरते, उसे अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं, उसे बेचते कैसे हैं। वो पेंटर अपने बेटे को सिखाता गया। धीरे धीरे बेटा बहुत कुछ सीख गया। उसके बेटे ने पूरी मेहनत करके एक बढ़िया सी पेंटिंग तैयार की और चला गया बाजार में बेचने के लिए। उसकी वो पेंटिंग 100 रुपए में बिकी और वो घर आया, पिता को बताया। पिता ने कहा मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुमने पेंटिंग बेच डाली। पर वो बेटा खुश नहीं था। तो पिता ने उसका कारण पूछा। बेटा बोला आपकी तो पेंटिंग 500 रुपए में बिकती है, मेरी सिर्फ 100 रुपए में ही क्यों? मुझे और सिखाओ, आप में कुछ तो ऐसा जरूर है कि जो कि मुझ में नहीं। उसके पिता ने उसे और सिखाया। वो और नया सीखता गया। कुछ दिन बाद उसने एक पेंटिंग बनाई और बेचने के लिए बाजार चला गया। उसकी वो पेंटिंग इस बार 200 रुपए में बिकी। वो घर आया बट वो अब भी खुश नहीं था, अब भी अपसेट था। वो अपने पिता से बोला कि मैं अब भी खुश नहीं हूँ कि आपकी पेंटिंग 500 में बिकती और मेरी सिर्फ 200 में क्यों? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, मुझे और सिखाओ, कुछ तो आप में है जो मुझ में नहीं है। पिता ने उसे और सिखाया। कुछ दिन बाद एक पेंटिंग बनाई और इस बार वो पेंटिंग 300 रुपए में बिकी। लड़का अब भी परेशान था। घर आया फिर से उदास। उसके पिता ने कहा कि बेटा तुम टेंशन मत लो, तुम तरक्की करते जा रहे हो। बेटा बोला नहीं पापा, मुझे और सिखाओ। अगले दिन एक और पेंटिंग लेकर वो बाजार में गया, बेचकर आया घर और वो पहली बार खुश नजर आ रहा था। पिता ने पूछा क्या हुआ, इतने खुश क्यों हो, कोई लॉटरी लग गई क्या? बेटा बोला नहीं पापा, इस बार मेरी पेंटिंग 700 रुपए में बिकी है। उसके पिता भी बहुत खुश हुए और बोले कि अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि पेंटिंग को 1000 रुपए में कैसे बेचते हैं। बेटा बोला पिताजी अब बस करो, मैं आज पेंटिंग 700 रुपए में बेच के आया हूँ और आपने तो कभी 500 से ज्यादा में बेची ही नहीं, आप मुझे क्या सिखाओगे? पिता बोला बेटा अब तुम इसे 700 से ज्यादा में कभी नहीं बेच पाओगे, क्योंकि बेटा जब मैं मेरे पिता से सीख रहा था तब वो 300 रुपए में बेचते थे, तब मैं भी उनसे सीखते सीखते 500 तक आया। तब मैंने भी मेरे पिता से यही कहा था कि आपने कभी 300 से ज्यादा में पेंटिंग बेची नहीं, मैंने आज 500 में बेची है, आप मुझे क्या सिखाओगे? और उस दिन के बाद मैं कभी 500 से ज्यादा में पेंटिंग बेच ही नहीं पाया, क्योंकि मेरे अंदर अहंकार आ गया था। सुनो, जब हम ये मानने लगते हैं कि इससे मैं कैसे सीख सकता हूँ जबकि मैं इससे भी अच्छा हूँ, और हम सीखना बंद कर देते, और जिस इंसान का सीखना बंद हो गया उसकी ग्रोथ रुक जाती है। वो जहां पर है वहीं पर रहेगा, क्योंकि एक इंसान को सब कुछ नहीं पता, लेकिन हर इंसान को थोड़ा थोड़ा जरूर पता होता है। एक चित्रकार ने भगवान की मूर्ति बनाने के लिए जंगल से 2 पत्थर लाए। घर आकर उसने एक पत्थर लिया और मूर्ति बनाने के लिए उसने सैनी और हथौड़े से उस पर वार किया। जैसे ही उसने उस पर वार किया तो पत्थर में से आवाज आई कि मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, दर्द हो रहा है मुझे। मूर्तिकार को यह आवाज सुनाई दी, उसने इग्नोर कर दिया और फिर से उस पर वार किया और फिर से वही दर्द भरी आवाज आई। तो मूर्तिकार ने उस पत्थर को छोड़ दिया, वहीं पर एक साइड में रख दिया उसे, और उसने दूसरा पत्थर उठाया, उस पर उसने काम शुरू कर दिया। मूर्तिकार ने उस पत्थर की बहुत सुंदर एक भगवान की मूर्ति बनाई। अब उस मूर्ति को मंदिर में रखा गया, और जो दूसरा पत्थर था जिस पर वार करने पर वो चिल्लाया था उसे सीढ़ियों के पास में रख दिया गया। अब जब भी कोई भक्त आता तो उस मूर्ति की पूजा करता
और उस पर फूल चढ़ाते, दूध से स्नान करवाते उसे, और जो सीढ़ियों के पास पत्थर रखा गया था उस पर हर कोई आता और नारियल फोड़ता। अब जब भी उस पत्थर पर नारियल फूटता, पत्थर हर बार चिल्लाता क्योंकि उसे चोट लगती। तो एक दिन उसने उस मूर्ति से पूछा कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों? आपकी तो लोग पूजा करते हैं, आपको तो लोग भोग लगाते हैं, आप पर फूल बरसाते हैं, आपको दूध से स्नान करवाते हैं, लेकिन मुझ पर ये जुल्म क्यों? इतना बड़ा अन्याय क्यों मेरे साथ? तो मूर्ति बोली, जब तुझ पर पहली बार प्रहार किया था तो तुझे दर्द हुआ और तू रोने लगा, और मुझ पर भी वही प्रहार हुआ था, लेकिन मैं तेरी तरह रोया नहीं, मैंने दर्द सहन किया। तूने थोड़ा सा भी दर्द सहन नहीं किया, इसलिए आज मेरी पूजा हो रही है और तेरी ठुकाई हो रही है। अब सुनो, हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, पहले दर्द सहन कर लिया तो बाकी की पूरी जिंदगी आराम से खुशी से जियोगे, अपने अनुसार जियोगे, आपके पास घर होगा, गाड़ी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन अगर आपने पहले दर्द सहन नहीं किया तो बाकी की पूरी जिंदगी दर्द सहना पड़ेगा। हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।